26 सवाल में पूछा गया है द 7th टर्म ऑफ एन एपी इज -4 एंड द 13th टर्म इज -16, सो फाइंड द एपी। सबसे आसान सवाल है, ठीक है। T7 इज द 7th टर्म, कितना है -4, और इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते थे a प्लस 6d, यहां तक अंडरस्टूड है, ठीक है। और हमारे पास जो है 13th टर्म मतलब T13 कितना दिया गया है -16, इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते थे a प्लस 12d, इतना तो अंडरस्टूड है। अच्छा, सो देयरफॉर अब एक चीज देखो, अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, मान लो इसको इक्वेशन 1 मान लो और इसको इक्वेशन 2 मान लो, तो 1 - 2 हमको कितना दे के जाएगा, -4 माइनस -16 इट इज इक्वल टू a कैंसिल हो जाएगा, प्लस 6d माइनस 12d। देखो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करने से यही आएगा, दिस a कैंसल्ड implies -4 plus 16 is equal to -6d, so implies 12 is equal to -6d, so therefore d is equal to कितना -2। अब वैल्यू पुट कर दो, so now a plus 6 multiplied by -2 is equal to कितना दिया गया था -4, implies a is equal to -4 -12 इधर आने से +12 implies a is equal to 8। अब तो AP आराम से बोल दोगे, therefore AP 8 फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म में 2 घटेगा क्योंकि d -2 है, तो 6 फिर 4 फिर 2 फिर 0 -2 ऐसे करते हुए दिस इज द AP। अंडरस्टूड है? ओके। 27 सवाल में क्या पूछा गया है, द 4th टर्म ऑफ एन AP इज 0, प्रूव दैट इट्स 25th टर्म इज ट्रिपल इट्स 11th टर्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गिवन क्या है, हमारे पास गिवन सिर्फ एक चीज है T4, दैट इज a प्लस 3d इज इक्वल टू है 0। तो मतलब यही है कि a इज इक्वल टू -3d। चलो यहां तक हमारे पास नोन था। अब प्रूफ करने क्या दिया है 25th टर्म, तो पहले तो 25th टर्म को एक्सप्रेस करो, T25 इट इज इक्वल टू a प्लस 24d। समझ में आया? और इधर क्या करो 11th टर्म T11 इज इक्वल टू a प्लस 10d, ये भी समझ में आया। अब रिलेशन में सिंस गिवन है कि ट्रिपल होगा, तो प्रूफ करने के लिए क्या बोला गया था RTP में, 25th टर्म ट्रिपल है, तो मतलब T25 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई T11 बोला गया था कि नहीं। तो मतलब यही निकल के आया कि अगर मैं T25 को वैल्यू पुट कर दूं, a का वैल्यू है -3d प्लस 24d, तो इट इज इक्वल टू 21d। ठीक है, अब मेरे पास अगर T11 आ जाए 7d, तो मैं डायरेक्टली बोल दूंगा, तो a का वैल्यू है -3d प्लस 10d एंड हियर इज द रिक्वायर्ड आंसर। सी 21d 7d, therefore T25 is equal to, या तो फिर ऐसे करो T25 डिवाइडेड बाई T11 is equal to 21d divided by 7d cancelled 3 implies
T25 is equal to 3 into T11 proved। समझ में आया? समझ में आया? बहुत ही आसान था। ओके 28 सवाल में पूछा गया है इफ द सिक्स्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 0 देन शो दैट इट्स 33rd टर्म इज 3 टाइम्स द 15th टर्म। ये तो पिछले वाले सवाल के जैसा ही है। क्या करना होता है? T6 इज इक्वल टू a प्लस 5d और यहां पर इसका भी वैल्यू दिया है 0, सो देयरफॉर a इज इक्वल टू माइनस 5d। यहां तक समझ में आ गया? अब क्या? T33 इज इक्वल टू a प्लस 32d। a का वैल्यू माइनस 5d प्लस 32d, वैल्यू कितना निकल के आया? 27d। और इधर T15 इज इक्वल टू a प्लस 14d इक्वल टू माइनस 5d प्लस 14d मीन्स 7d। अब therefore T33 डिवाइडेड बाय T15 इज इक्वल टू 27d डिवाइडेड बाय 7d is equal to 3 and therefore proved T33 is equal to 3 multiplied by T15, hence proved। ठीक है, पिछले सवाल के जैसा ही था। 29 सवाल में पूछा गया है द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 11। तो फोर्थ टर्म माने T4 is equal to a plus 3d, it is equal to 11। यहां तक समझ में आ गया होगा। अच्छा, the sum of the fifth and the seventh term of this AP is 34। मतलब T5 plus T7, फिफ्थ टर्म प्लस सेवेंथ टर्म का सम है 34। तो यहां से भी एक रिलेशन निकल के आएगा कि a प्लस 4d प्लस a प्लस 6d इज इक्वल टू 34। तो यहां पर भी एक a प्लस d का एक रिलेशन निकलेगा, मतलब a और d का। तो क्या निकला? 2a प्लस 4d प्लस 6d 10d इक्वल टू 34। अब देखो 2 से अगर डिवाइड कर देंगे बोथ द साइड तो क्या निकल के आएगा? a प्लस 5d इज इक्वल टू 17 डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। ठीक है, तो अब देखो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं और 1 माइनस 2 गिव्स a प्लस 3d माइनस a माइनस 5d इज इक्वल टू 11 माइनस 17। a cancelled implies minus 2d is equal to minus 6 implies d equal to 3। ठीक है, अब d निकल गया तो a भी निकल के आएगा। a प्लस 3d था ऑलरेडी 11, तो implies a प्लस 3 into 3 is equal to 11 implies a is equal to 11 minus 3 multiplied by 3 मतलब 11 minus 9 equals to 2। अंडरस्टूड है? अच्छा, और फिलहाल a का वैल्यू तो पूछा ही नहीं था, मैंने तो AP ही बता दिया। चलो, कॉमन डिफरेंस पूछा था, सो देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस इज 3। लेकिन अगर AP भी पूछ देता तो AP क्या होता? 2 फिर 5 फिर 8 एंड सो ऑन। ठीक है, ओके। द ninth term of an AP is minus 32 and the sum of his 11th and 13th terms is minus 94। Find the common difference of the AP। तो ninth term माने T9 is equal to a plus 8d is equal to minus 32। Sum of 11th and 13th term means T11 plus T13 is equal to minus 94।
T11 मतलब a प्लस 10d और T13 मतलब a प्लस 12d इज इक्वल टू माइनस 94। तो इंप्लाइज a प्लस a 2a प्लस 10 प्लस 12 22d इज इक्वल टू माइनस 94। इसमें भी वही करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो a प्लस 11d इज इक्वल टू माइनस 47। ठीक, इसको मान लेंगे इक्वेशन 2, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। 1 माइनस 2 गिव्स a प्लस 8d माइनस a माइनस 11d इज इक्वल टू माइनस 32 माइनस माइनस 47। इंप्लाइज a से a मर गया, माइनस 3d इज इक्वल टू माइनस 32 प्लस 47। इंप्लाइज d इज इक्वल टू, इधर कितना आएगा, 47 माइनस 32 15 डिवाइडेड बाय माइनस 3, तो d इज इक्वल टू माइनस 5। और क्योंकि सिर्फ कॉमन डिफरेंस ही पूछा गया था तो यही हो गया आंसर। कॉमन डिफरेंस इज माइनस 5। और अगर एपी पूछ देता तो हमको एपी मतलब ए का वैल्यू निकालना होता, उसके बाद एपी सीरीज भी बोल देते, जो कि मैंने पिछला सम में दिखाया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है डिटरमाइन द nth टर्म मतलब tn ऑफ द एपी whose 7th टर्म इज -1 एंड 16th टर्म इज 17। तो मतलब यहां पर हमको एपी ही फॉर्म करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हमको पता है T7 इज इक्वल टू a प्लस 6d इज इक्वल टू -1, 7th टर्म बोला गया है -1, और T16 इज इक्वल टू द 16th टर्म, इट इज a प्लस 15d इट इज इक्वल्स टू 17। और फिर से वही बात, माइनस कर देंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, तो 1 माइनस 2 विल गिव अस, a से a मर जाएगा, माइनस 9d इज इक्वल टू माइनस माइनस कितना बन जाएगा, माइनस 18। सो देयरफॉर d इज इक्वल टू 2। ठीक, अच्छा, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू कितना होगा, -1 माइनस 6d मतलब -1 माइनस 6 इंटू 2 implies -1 माइनस 12 इज इक्वल टू -13। ठीक, तो मतलब ये हो गया हमारे पास फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस भी नोन है। सो देयरफॉर tn इज इक्वल टू -13 मतलब a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाय कॉमन डिफरेंस था हमारे पास 2, तो इट इज इक्वल टू -13 प्लस 2n माइनस 2, सो इट इज इक्वल टू 2n माइनस 15। आई होप यू अंडरस्टैंड, समझ में आया? ओके, इफ 4 times the 4th term of an AP is equal to 18 times the 18th term, then find its 22nd term। मतलब 4 into 4 times the 4th term, डिकोड करना भी सीखो, ठीक है। 4 times मतलब 4 multiplied, 4th term माने T4, तो यहां तक लिखा हुआ है, इज इक्वल टू मतलब यहां पर देंगे इक्वल टू 18 टाइम्स मतलब 18 मल्टीप्लाइड 18th टर्म, समझ में आया, 18 मल्टीप्लाइड बाई T18। ठीक, समझ में आया? ओके, इंप्लाइज, अब देखो बोथ साइड 2 से डिवाइड कर सकते हैं, सो 2 मल्टीप्लाइड बाई T4, अब T4 का मतलब a प्लस 3d इज इक्वल टू, इधर 2 टाइम्स से डिवाइड हो जाएगा तो 9 मल्टीप्लाइड बाई a प्लस 18 माने 17d। ठीक है, इंप्लाइज
2a plus 6d is equal to 9a plus, अब बोलोगे मल्टीप्लाई करने नहीं आता, 17 मल्टीप्लाइड बाय 9 कितना होता है? 153d होता है। चलो दिखाई देता हूं, 3 6 दिस इज 15, ठीक है। 17 9 मल्टीप्लाई करने से 153d, ठीक है। तो इंप्लाइज कितना आया? a को अगर इधर लेके गए और d को अगर उधर, तो मतलब -7a इज इक्वल टू 153 माइनस 6 कितना होगा? 147d। तो इंप्लाइज a इक्वल टू -21d। कुछ समझ में नहीं आया? 147d था, -7 को इधर लेके गए, तो इंप्लाइज a इज इक्वल टू -21d। और कुछ नहीं बताया गया है, a प्लस 21d क्या होता है? दिस इज एग्जैक्टली द t22 टर्म। और यहां पर इसका इंप्लीकेशन क्या है? a प्लस 21d इज इक्वल टू 0, सो दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 0। समझ में आया? ठीक है, ओके। If 10 times the 10th term of an AP is equal to 15 times the 15th term, show that is 25th term is 0। तो एकदम प्रीवियस जैसे सम जैसे किए थे वैसा ही सम। 10 into T10 is equal to बोला गया है 15 multiplied by T15। इस बार 5 से डिविजिबल होगा, तो 2 multiplied by T10 मतलब a plus 9d is equal to 3 multiplied by a plus 14d। अब बोलोगे सर उधर 2 इधर 3 कैसा आ गया? तो डिवाइड कर दिया इक्वेशन को, डिवाइडेड बाय 5 बोथ साइड। डिवाइड करने से ये हुआ, ठीक है। तो इंप्लाइज 2a plus 18d is equal to 3a plus 42d। implies 2a minus 3a मतलब माइनस a is equal to 42 minus 18 implies minus a is equal to कितना होगा? obviously 24 ही होना है, 24d। तो implies a plus 24d is equal to 0, so implies T25 is equal to 0, hence proved। ठीक है। Find the common difference of an AP whose first term is 5। तो क्योंकि फर्स्ट टर्म पहले ही दिया गया है, तो हम बोलेंगे a is equal to 5। चलो ठीक है। And the sum of his first 4 terms is half the sum of its next 4 terms। Sum of his first 4 terms is half the sum of its next 4 terms। इसका मतलब क्या है? मतलब यही है कि T1 plus T2 plus T3 plus T4 ये जो सम है is equal to half next 4 terms, मतलब T5 plus T6 plus T7 plus T8, जिसमें बस T1 का वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो कैसे करना होता है? चलो, क्योंकि ये गिवन है तो इसको हम डिकोड करेंगे। तो इंप्लाइज a प्लस T2 मतलब a प्लस d प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d। चलो हो गया, फर्स्ट 4 टर्म्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ a प्लस T5 मीन्स 4d प्लस a प्लस 5d प्लस a प्लस 6d प्लस a प्लस 7d। ठीक, अच्छा, इंप्लाइज a 4a प्लस
d plus 2d 3d plus 3d 6d इज इक्वल टू हाफ ऑफ, यहां पर भी 4a ही होना है, a, ठीक है, तो 4a प्लस d कितना 4 प्लस 5 9 प्लस 6 15 प्लस 7, so 15 प्लस 7 मीन्स 22 d, ठीक है, अंडरस्टूड है यहां तक? ओके, सो 8a प्लस 12d इज इक्वल टू 4a प्लस 22d implies 4a is equal to 10d और हमको ऑलरेडी a का वैल्यू गिवन है, so therefore 4 multiplied by 5 is equal to 10d implies d is equal to 20 by 10 equals to 2, so answer is common difference is equal to 2. ठीक है, इसको कुछ और तरीके से किया जा सकता था, ऑब्वियसली किया जा सकता था, लेकिन उसमें थोड़ा सा सम लेंदी हो जाता, लेकिन क्योंकि मैं चाहता हूं कि बता दूं तो इसमें बेसिकली ये पूछा गया है, S4 इज इक्वल टू हाफ S8 माइनस S4, अगर ऐसे भी करते तो सम निकल जाता आंसर, ठीक है, मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी इंट्रोडक्टरी वीडियो में गिवन है, ठीक है, ऑलरेडी उसमें बताया हुआ है फॉर्मूला कि S4 क्या होता है, S8 क्या होगा, उस वाले फॉर्मूला को भी यूज करोगे तो भी ये सम निकल के आएगा, ठीक है। ओके, 35 में पूछा गया है द सम ऑफ द सेकेंड एंड द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 30, मतलब T2 प्लस T7 इज इक्वल टू 30, तो इसमें से डायरेक्टली लिख ही दो, a प्लस d प्लस a प्लस 6d is equal to 30 implies 2a plus 7d is equal to 30. If its 15th term is 1 less, 15th term is 1 less than twice its 8th term, twice its 8th term, इसका मतलब यह होता है उससे 1 लेस, इस तरह से किया जाता है डिकोड, ठीक है, एंड इट इज इक्वल टू 15 टर्म मींस T15, जो कि यहां पर लिखा हुआ था, ठीक है, सो इंप्लाइज a प्लस 14d इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a प्लस 7d माइनस 1 implies a plus 14d is equal to 2a plus 14d minus 1, clearly visible है, 14d cancelled out, implies minus a is equal to minus 1, so therefore a is equal to 1, मतलब हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गया, अब इस a को यहां पर पुट करेंगे, so implies 2 multiplied by 1 plus 7 d is equal to 30 implies 7d is equal to 30 minus 2 implies 28, so that implies d is equal to 28 by 7, d equals to आया 4, बस therefore AP पूछा गया है इस बार, तो AP is equal to, AP is first term 1, उसके बाद 1 plus 4 means 5, फिर प्लस ऐड कर दो 4 प्लस और एक टर्म लिख दो 14 डॉट 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 दे दो, ठीक है, 1 5 9 14, उसके बाद अगर लिखना चाहो तो 14 के बाद क्या हो जाता है, अच्छा मैंने 14 लिख दिया ना, 14 नहीं होगा 13, ठीक है, उसके बाद 17, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म्स ऑफ द AP 63 65 67 एंड सो ऑन 3 10 17 आर इक्वल, तो बोलोगे ये कैसे मुमकिन है, तो ऑब्वियसली मुमकिन है, देखो यहां पर कॉमन डिफरेंस है +2, यहां पर कॉमन डिफरेंस है +7, तो ऑब्वियसली कोई एक नंबर तो होगा जिसमें वो मिट कर जाएगा, ठीक है, तो मतलब देखो कैसे निकाला जाता है, इसमें बोल रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n
सो nth टर्म निकालना है दोनों के लिए ही. सो Tn फॉर द फर्स्ट वन, इस वाले के लिए 63 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई कॉमन डिफरेंस 65 माइनस 63. ठीक है, इट इज इक्वल टू 63 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 63 प्लस 2n माइनस 2 मीन्स 61 प्लस 2n. ये हो गया हमारे पास एक इक्वेशन. और दूसरा इक्वेशन है Tn दूसरे वाले के लिए 3 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 माइनस 3. इट इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 multiplied by 7. It is equal to 3 plus 7n minus 7 implies that is equal to 7n minus 4. अब क्योंकि nth terms are equal, so this value is equal to this value. So by the problem 61 plus 2n is equal to 7n minus 4. So it implies 2n minus 7n is equal to minus 4 minus 61 implies minus 5n is equal to minus 65 implies n is equal to 13. So for what value of n? The value of n is 13. Value of n is 13. Understood?